वंस अगेन मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत करता हूं और आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया। और उन लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया कर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग आर्टिकल द के बारे में, आर्टिकल ए के बारे में और आर्टिकल एन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट में हम लोग आर्टिकल ए और एन के बारे में सीखेंगे, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में हम लोग आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यह आर्टिकल का पहला वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें आर्टिकल ए और एन के बारे में बता रहा हूँ। कुछ भी जानने के पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं। वह शब्द जो नाउन की संख्या यदि 1 हो तो या नाउन को खास बताने के लिए आता है उसे आर्टिकल कहते हैं। यानी दोस्तों आर्टिकल तभी लगेगा जबकि नाउन होगा। जिस वर्ड के पहले आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के बाद या वह वर्ड खुद नाउन होना चाहिए। अगर वह वर्ड खुद नाउन नहीं है या उस वर्ड के बाद नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ना आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ना आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ना ही आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ए और एन के लिए यहाँ पर बताया गया कि नाउन की संख्या बताने के लिए आता है कब, जब उसकी संख्या 1 हो। इसका अर्थ ये भी है दोस्तों कि नाउन जो है वो काउंटेबल के साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द या ए या एन कुछ भी नहीं लगता है। अनकाउंटेबल के साथ कोई भी तरह का आर्टिकल नहीं लगता है, काउंटेबल के साथ ही सिर्फ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब जो है सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि नाउन सेंटेंस में किस किस तरीके से आते हैं। तो सेंटेंस में नाउन के आने का तरीका, सेंटेंस में नाउन अकेला आ सकता है जैसे बॉय, स्टूडेंट, गर्ल etc। दूसरा है कि नाउन, दूसरा आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है जैसे गुड पर्सन, इंटेलिजेंट बॉय, etc। तीसरा तरीका होता है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव के साथ भी नाउन आ सकता है जैसे वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या टू ऑनेस्ट मैन। तो इस तरीके से भी आ सकता है। चौथा तरीका होता है कि प्रोनाउन प्लस नाउन। तो दोस्तों आर्टिकल हमारा पहले तरीके यानी अकेला नाउन आएगा तो लग सकता है, एडजेक्टिव के साथ आएगा तो लग सकता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा तो भी लग सकता है। लेकिन जब नाउन प्रोनाउन के साथ आता है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब भी नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आर्टिकल ए कब लगेगा। आर्टिकल ए दोस्तों आर्टिकल ए कब लगेगा, तो जिस शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, जिस शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, यदि
उस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो, यानी क से श के बीच का कोई लेटर उच्चारण करने पर आता हो। उस वर्ड को जब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने पर हिंदी में उसका देखेंगे कि पहला वर्ड क्या आ रहा है। अगर पहला वर्ड क से श के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा और फिर क्या देखेंगे, नाउन उसके बाद है कि नहीं। नाउन है तो नाउन की संख्या एक है या एक से ज़्यादा है। अगर नाउन की संख्या एक है, साउंड उस वर्ड का कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। एग्जाम्पल से अब इसको समझते हैं। तुम एक वफादार नौकर हो। यू आर यहाँ पर अभी हम ये हटा देते हैं, यू आर फेथफुल सर्वेंट। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन हो गया सर्वेंट मतलब एक नौकर। और यहाँ पर अब इसका उच्चारण करेंगे इस वर्ड का, फेथफुल, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट आया फेथफुल सर्वेंट, वफादार नौकर, वफादार एडजेक्टिव हो गया। और इसका उच्चारण करने पर देखिए पहला वर्ड क्या मैं दिया, फेथफुल, तब यहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल इसको समझते हैं। वह खिलाड़ी है। ही इज, खिलाड़ी का इंग्लिश प्लेयर। अब प्लेयर क्या है, तो ये नाउन है, खिलाड़ी नाउन है। तो यहाँ पर नाउन अकेला आया है, तब इसी के पहले आर्टिकल लगाना है या नहीं, ये डिसाइड करना है। तो प्लेयर नाउन है, नाउन की संख्या एक है, तो यहाँ प्लेयर लिखेंगे। प्लेयर लिखने पर सबसे पहला जो लेटर आ रहा है प्रोनाउंस करने पर, पहला साउंड आ रहा है प का। पहला साउंड किसका रहा, प का, जो क से स के बीच में। तब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। इज अ प्लेयर। बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर एक वर्ड तो दिया नहीं है कि वह एक खिलाड़ी, यहाँ तो दिया वह खिलाड़ी है, तो वह खिलाड़ी है तो एक क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि नाउन है या नहीं है। अगर है तो उसकी संख्या अगर एक है तो आपको ए लगाना होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, आगे पढ़ेंगे कि वॉवेल साउंड है तो क्या लगेगा। लेकिन अगर आपका संख्या नाउन का एक है तो आपको ए या एन में कुछ ना कुछ लगाना ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल एन, जिस शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द का उच्चारण करने पर हमें वॉवेल साउंड आए। कैसे समझेंगे वॉवेल साउंड, यानी पहला लेटर अ से अ के बीच, पहला लेटर अ से अ के बीच हो, तो वैसे केस में देखेंगे नाउन की संख्या कितनी है। अगर नाउन की संख्या एक है तो वहाँ पर उस वर्ड के पहले एन लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम तेज छात्र
हो। देखिए यहाँ पर एक वर्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तेज आपका एडजेक्टिव है और छात्र आपका नाउन है। नाउन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर बनेगा यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसका उच्चारण करें, स्टूडेंट तो नाउन हो गया जिसकी संख्या 1 है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसको जब बोल रहे हैं तो पहला लेटर क्या रहा, ई, जो किसके बीच आता, अ से अ के बीच। तो क्या बोलेंगे कि इस वर्ड का साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरीके से जो है आपको देखना है कि साउंड आपका कॉन्सोनेंट है या साउंड आपका वॉवेल है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाना है, वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस वर्ड के पहले आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो उस वर्ड के बाद नाउन है या नहीं है। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर तुम तेज छात्र हो, तो यहाँ पर आपका तेज छात्र का इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ। यहाँ से आप अगर छात्र को हटा देंगे, यहाँ से अगर आप स्टूडेंट को हटा देंगे, तो यहाँ से आपको एन भी हटाना पड़ेगा, यानी यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर छात्र लगा देंगे, अगर आप छात्र लगा देंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर छात्र के अनुसार एन भी लगाना होगा। बात समझे दोस्तों कि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। नाउन की संख्या अगर 1 है तो उसमें ए या एन का यूज होगा। कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए, वॉवेल साउंड होगा तो एन। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो आप जो है अपना प्यार हमें बरकरार रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। नमस्कार।